शिवसेना, शिंदे और बीजेपी में पड़ी फूट। शिंदे सेना ने बोला हमला, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे, हिसाब भी लेंगे। शिंदे सेना ने लगाए पोस्टर। बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती जा रही है दरार। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही एनडीए में दरार चौड़ी होती जा रही है। अजित पवार की एनसीपी तो गठबंधन से अलग होने के संकेत पहले से ही दे रही थी। अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना भी बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी हाईकमान और महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं की बैठक के बाद से ही शिंदे सेना और बीजेपी के बीच की दरार चौड़ी होती जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी चुनावों के बाद शिंदे सीएम नहीं रहेंगे, फिर सरकार इंडिया की बने या एनडीए की। इसके साथ ही अब शिंदे सेना की तरफ से बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली में जगह जगह लगाए गए बैनर दोनों घटक दलों के बीच अंदर खाने चल रही खींचतान की कहानी बता रहे हैं। कंकावली में शिवसेना दफ्तर के बाहर लगे एक बैनर पर लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। अब इस बात की चर्चा तेज है कि कंकावली में शिवसेना आखिर किसे चेतावनी दे रही है और किससे हिसाब लेने की बात कह रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैनर के जरिए शिवसेना ने राणे को चेतावनी देने की कोशिश की है। बैनर पर बाला साहब ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर भी छापी गई है और एक बड़ा बाघ भी दिखाया गया है। इसके अलावा बैनर में उदय सामंत और किरण सामंत की बड़े आकार की तस्वीर है। उदय सामंत शिंदे सरकार में मंत्री हैं और रत्नागिरी से लगातार 4 बार के विधायक हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जमकर टकराव हुआ था, लेकिन बाद में बीजेपी के हिस्से में यह सीट गई। बीजेपी ने यहां से नारायण राणे को चुनाव मैदान में उतार दिया। राणे चुनाव जीत भी गए, लेकिन उन्होंने चुनावों के बाद उदय सामंत को निशाने पर ले लिया था। नारायण के बेटे नीलेश राणे ने तो सामंत पर बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करने तक के आरोप लगा दिए थे। इसे लेकर विवाद चल ही रहा था कि अब शिवसेना कार्यालय पर लगे इस पोस्टर ने विवाद को और चौड़ा कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि शिवसेना के मंत्री आखिरकार किससे हिसाब करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके इशारे पर यह कोशिश हो रही है। सामंत शिवसेना शिंदे गुट के विधायक होने के साथ ही शिंदे की सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर सीएम शिंदे से मिली हरी झंडी के बाद ही लगाए गए होंगे। दरअसल महाराष्ट्र एनडीए में इस समय जमकर टकराव चल रहा है। एनसीपी ने चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार माना है। खासतौर पर पीएम मोदी के 400 पार के नारे को हार का बड़ा कारण बताया गया है। शिंदे सेना ने भी हार के लिए बीजेपी को ही दोषी माना है और पीएम मोदी की रणनीति को इसके लिए जिम्मेदार माना है। एनसीपी तो पहले से ही एनडीए से अलग होने के संकेत दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से तकरार बीजेपी और शिंदे सेना के बीच शुरू हो गई है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि यह टकराव और भी तेज हो सकता है, जिसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ सकता है। लोकसभा में शिंदे सेना के 7 सांसद हैं। अगर शिंदे और बीजेपी अलग होते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार की मुसीबत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है और एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। अगर शिंदे सेना एनडीए से अलग होती है तो यह संख्या 286 रह जाएगी। यानी मोदी सरकार पूरी तरह से टीडीपी पर आश्रित हो जाएगी, जिसके साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी को लेकर पहले से ही टकराव चल रहा है। साफ है, महाराष्ट्र में एनडीए की बढ़ती तकरार का असर दिल्ली तक दिखाई दे सकता है।